भाइयों, अगर हमें अपने दुश्मन का ना पता हो, हम कोई भी जंग जीत नहीं सकते। फर्ज करें एक जंग हो रही है और आप सिपहसालार हैं और आपके मद्दे मुकाबले एक ऐसी आर्मी है जिसके पास बहुत से जंगी हरबे मौजूद हैं, जैसा कि सफ़े अव्वल के जंगजू जिनके पीछे बहुत सी तोपें हैं। इनके पास कई जंगी हरबे हैं और आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अपने दुश्मन के हरबों और उनकी चालों को जाने बगैर क्या आप ये जंग जीत सकते हैं? या आपके जीतने के इम्कान उस वक्त ज्यादा होंगे अगर आप अपने दुश्मन की चालों से बाखबर हों कि वो किस तरह हमला करेगा। अगर आप देखें तो यहाँ एक मसला है, हम वाकई शैतान को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि शैतान हम पर किस तरह हमलावर होता है, कि वो किस तरह एक नौजवान मुसलमान को जो रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसे बारटेंडर बना देता है, जो शराब खानों में शराब पेश करता है। या वो किस तरह एक नौजवान को जो कभी मस्जिद नहीं छोड़ता, जिसके बारे में लोग कहते हो कि ये बच्चा कभी जिना नहीं कर सकता और वो फिर भी जिना करने लगे। या कैसे वो आप जैसे लोगों को गुमराह करता है जो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि लोग किस तरह अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। भाई, क्या इनके पास अकल नहीं है? और वो शैतान उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये कहने पर मजबूर कर दे कि किस अल्लाह की बात करते हो तुम भाई। तो आप इस बात पर यकीन कर लें कि शैतान ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। आपको ऐसा लगता है कि उसने आपको छोड़ दिया है। और जो कोई कहता है किस शैतान की बात कर रहे हो तुम भाई, हम तो सिर्फ लुत्फ उठा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि शैतान मेरे इर्द गिर्द ज्यादा रहता है। असल में वो शैतान के जाल में फंस चुका है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई कीड़ा मकड़ी के जाल में फंस गया हो। भाइयों, फर्ज करो तुम्हारा एक दुश्मन है। ये एक इज्जत का मामला है। एक बहुत ही चालाक शख्स आपको हलाक करना चाहता है। वो हम वक्त आपका पीछा कर रहा है। आप एक गाड़ी में सवार हों और पीछे एक गाड़ी आपका पीछा करने लगे। आप चलना शुरू करें और एक शख्स आपके पीछे चलना शुरू कर दे। वो कई सालों से आपके पीछे है। वो आपको हलाक करना चाहता है। आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ नेज़े उठा रखे हैं। तो मेरे भाई, ऐसी सूरत हाल में आप सुकून से रह सकते हैं? आप हमा वक्त चौकन्ना रहेंगे कि वो क्या करने वाला है, वो कब हमला करने वाला है। तो शैतान हर वक्त आपको फांसने के इंतजार में रहता है। वो आपके इर्द गिर्द गड़बड़ कर रहा है। आज हम इसी बात को यकीनी बनाएंगे कि आइंदा वो आपको ना फांस सके या आपको मजीद नुकसान पहुंचा सकेगा। इसके लिए हम आपको उसकी चालों से बाखबर करेंगे कि वो किन रास्तों से आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपको अपने आप को बचाने में मदद करेंगे। भाइयों, हम जानते हैं कि इस सेशन में हम किन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, शैतान के पास बहुत सी चालें हैं। हम आपको बताते हैं कि वो किस तरह आपकी तरफ लपकता है। मिसाल के तौर पर, वो वसवसों के जरिए बुरे ख्यालात जहन में डालता है। इसके अलावा गुनाह सगीरा, जी हाँ, कि एक दफा करने से कुछ नहीं होता। जी हाँ, वो कहता है कि तुम एक इंसान हो और हम हंस रहे हैं और मजे कर रहे हैं, मगर कई दफा वो हंसी के पीछे भी छुपा होता है। आपको उसका यकीन नहीं आता। अल्लाह ताला की मदद के बगैर यहाँ शैतान से जीतने का कोई इम्कान नहीं है। तो भाइयों, हमें मामले में संगीनी को समझने की जरूरत है। मेरे भाई, अगर आप हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएं, खुदा न ख्वास्ता, ये इसलिए होगा कि शैतान ने आपको फंसा लिया है। जन्नत में जाने और वहाँ हमेशा हंसी खुशी रहने का राज भी इसी में पोशीदा है। क्या ये बात समझने की है? मेरा मतलब, अगर आप इस मसले को समझ लें, अगर आप शैतान की चालों से खुद को महफूज कर लें, तो आप अब्दी जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ, अगर आप सही तरह से मुकाबला नहीं कर पाए तो आप जहन्नम में जा सकते हैं। या आप उन मुसलमानों में से हो सकते हैं जो पहले जहन्नम में जाएंगे और फिर जन्नत में जा सकेंगे। लेकिन यही इस बात की अहमियत भी छुपी है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये क्या है भाई? वो कैसे लोगों को फंसाता है? हमें क्या समझना चाहिए? क्या हरबे हैं जो शैतान हमारे खिलाफ आजमाता है? शैतान की क्या स्कीमें हैं? वो अपने फॉलोअर्स के साथ क्या करता है? वो उनको अपने ना होने का यकीन दिलाता है। कैसे? ये किसी भी तरह हो सकता है, जैसे कि मैं शैतान पर यकीन नहीं रखता, या भाई क्या शैतान, तुम हर चीज को शैतान कहते हो। हमने बस कैफे में बैठ के कुछ पत्ते खेले थे और अपने दोस्तों के लिए चाय खरीदी थी जिसके पैसे हमने खुद दिए। क्या तुम उसे भी जुआ कहते हो? तुम उसे भी शैतान का काम कहते हो? तुम कहते हो हमने लड़कियों की तरफ देखा और ये भी शैतान का काम है? या वो कहते हैं शैतान जैसा कुछ नहीं होता, शैतान जैसा कुछ नहीं होता। मेरे भाई, ये शैतान नहीं, हम खुद अपने फैसले करते हैं। जरा इस बारे में सोचें। एक कहावत है कि चारा डालना, माहीगीर इस कहावत को जानते हैं। चारा खाना होता है जाल में डालकर मछली को पकड़ने के लिए। तो कहावत यहाँ से निकलती है कि जब मछली चारे को मुंह में डालती है तो उसका काम तमाम।
सही कहा ना, आप भी इसी तरह चारे वाले हुक्म मुंह में लिए हुए हैं। शैतान ने यहाँ क्या किया, ये बातें करके उन्होंने मुंह में चारा कैसे लिया, उसे समझाने में मदद करें। किस शैतान की बात करते हो तुम भाई? यहाँ सिर्फ हम रह रहे हैं। वो शैतान को नहीं मानते हैं, उसे झूठ कहते हैं। ये सोचते हैं कि वो उनके साथ कुछ नहीं करता। इस मामले में हम भी उन्हीं की तरह हो सकते हैं। गहराई से सोचें तो भाई देखें, एक शख्स पुरसुकून होकर नहीं चल सकता। वो कभी भी आराम से नहीं चल सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसका दुश्मन हर वक्त उसके पीछे है। अब क्या हुआ? अगर उस तरह सोचें कि आपको कोई नहीं देख रहा, आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है। आप पुरसुकून होकर चल सकते हैं बगैर किसी फिक्र के। ये सोच बिल्कुल हमारी सोच की अक्कासी कर रही है ना? तो वो लोगों को ये मानने से इनकार इसलिए करवाता है ताकि हम बेफिक्र हो जाएं। हम ये सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा। वो हमें भुलाने की कोशिश करता है कि हम एक इम्तिहान के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। मुख्तसरन, उस्ताद सईद नूरसी अपनी तफसीर रिसाले नूर में हमें शवाहिद पेश करते हैं। ये शैतान हमारे दरमियान मौजूद है। उसी तरह जैसे मैंने कहा, अपने आप के बारे में एक लम्हे के लिए सोचें। क्या आपको लगता है कि कोई आपसे बात कर रहा है, आपको बुरे काम करने के लिए उकसा रहा है? आप इशा की नमाज बाद में पढ़ सकते हो, तो आपने देखा आप तहज्जुद के साथ जोड़ के पढ़ सकते हो। हराम करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्त, जाने दो। आपके दिमाग में हर वक्त ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया, जैसे कार्टून्स में एक शैतान और एक फरिश्ता आ जाता है, एक बुराई की बात करता है? हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही है। इन्हें फरिश्तों और शैतानों की सरगोशियां कहते हैं। फरिश्तों की सरगोशी और शैतानों के वसवसे ये आपके दिल में हेडक्वार्टर की तरह हैं। शैतानी वसवसे ऐसे हैं कि शैतान बुराई की दावत दे रहा है। फरिश्तों की सरगोशियां वैसे हैं जो अच्छे काम की दावत देती हैं। तो जब आप बैठकर गौर व फिक्र में मशगूल हों, तो क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई आपसे बात कर रहा हो और आपको बुराई की दावत दे रहा है? जैसे कि बलूगत के अरसे में आपको बुरी आदत लग जाए। आपके दिमाग में सब अचानक किस तरह आता है कि ये करे या वहां जाएं, या फिर अच्छी बातें कि चलो मस्जिद चलते हैं, बस मेरा दिल कर रहा है, जरा रुकें, मेरा दिल कर रहा है। क्या मतलब है? क्या आपको समझ आया? आपके दिल के हेडक्वार्टर्स में हर वक्त जंग चल रही होती है। हर वक्त जंग चल रही होती है। अच्छी और बुरी बातें चल रही होती हैं। आपको पता है कि क्या चीज आपको कीमती बनाती है? बुरी बातों का इनकार करना और अच्छी बातों को कबूल करना। बस यही है जो आपको करना है। अच्छी बातों को मानना और बुरी बातों से परहेज करना। इस दुनिया में जुल्म भी शैतान की मौजूदगी का एक सबूत है। क्या ऐसा नहीं है? जरा सोचें, लाखों लोग, लाखों मासूम लोग औरतों समेत आलमी जंगों में मारे गए हैं। खासतौर पर दूसरे जंग अजीम के मौके पर लाखों की तादाद में मेरे भाई, लाखों। जब आप इन सब वाकयात को देखते हैं, मिसाल के तौर पर हिटलर, हम में से सबसे छोटा आज कौन है? एक 10 साल का छोटा बच्चा। हमारे छोटे भाई की तरह यहाँ ये भी एक मासूम बच्चा है, एडोल्फ हिटलर, है ना? वो इस उम्र में मासूम था। देखें, उसने लाखों की तादाद में लोगों को मारा। ये सोचना बहुत मुश्किल है कि ये छोटा बच्चा एक दिन ये करेगा। वो मासूम था। अगर आप इस तशबीह को मानने से इनकार करते हैं, तो उससे इससे भी छोटी उम्र का तस्वर करें। जब वो पैदा हुआ तब क्या हुआ था? क्या वो इन सब गुनाहों के साथ आया था? फिर उसने क्या किया? क्या वो सब कुछ करने का सोच रहा था जो अल्लाह ने मना कर रखी है? तो फिर क्या हुआ? वो मासूम था, लेकिन फिर वो एक मॉन्स्टर बन गया। भाई, वो कैसे तब्दील हुआ? क्योंकि वो शैतान को सुनता रहा। कुछ देर बाद जानते हैं क्या होता है? आप अपने गुनाहों को छोटा समझने लगते हैं। एक हदीस का मफहूम है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कोई गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पर बना दिया जाता है। अगर वो गुनाह करता रहे तो स्याह नुक्ता बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि उसका दिल स्याही से भर जाता है, अलावा उसके कि वो अपने गुनाहों पर माफी मांगे। लिहाजा एक दिन कोई गुनाह जो आपको छोटा लग रहा है, वो आपको बहुत बड़ी चट्टान से नीचे फेंक सकता है और आपको बहुत गुनाहगार बना सकता है, और शायद किसी दिन आपको लादीन बना दे। ठीक है, क्या आपके पास कोई जमानत है भाई? क्या अल्लाह ने ऐसे वादा किया है वो आपको कभी भी लादीन नहीं बनाएगा? ऐसा होता है। हम कह सकते हैं कि गुनाह इंसान को उन राहों और उन तबाहियों की तरफ ले जा सकता है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं? लिहाजा मेरे भाई, ये इंसान पैदाइश के वक्त मासूम था, तो वो किस तरह कातिल बन गया और इस डिक्टेटर में बदल गया जिसने लाखों को कत्ल किया? यहाँ शैतान की मौजूदगी का सबूत है।
क्या आप शेरख्वार बच्चों को मारना चाहेंगे या फिर आप बड़े बच्चों को मारना चाहेंगे या फिर बम फेंक कर लाखों मासूम जानें कत्ल करना चाहेंगे? क्या आप इस मकसद के लिए बम का बटन दबाएंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसने ऐसा किया। ये हुआ कैसे? शैतान ने उसे अपने काबू में कर लिया और उस पर ज्यादा असरअंदाज हुआ। अब हमारे पास शैतान की मौजूदगी का बेहतर सबूत मौजूद है, और शायद आपको अपनी गैर मौजूदगी का यकीन दिलाकर शैतान आपको अपना दीन तर्क करने की दावत दे। वो अपने पैरोकारों से अपनी मौजूदगी का इनकार करवाता है। मेरे भाइयों, शैतान ने इस तरह बहुत से लोगों को गुमराह किया है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हाँ, एक इंसान रफ्ता रफ्ता करप्ट बनता है। और दोस्तों, अब दूसरी चाल जो शैतान चलाता है, अब मैं आपको दूसरी चाल बता रहा हूँ। अब रिसाला नूर तफसीर में है, शैतान की चालों में सबसे ज्यादा बुरी चाल है कि वो हमें हमारी गलतियां कबूल करने से रोकता है। हम सब में कुछ बुराइयां और गलतियां मौजूद हैं। क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने कभी गुनाह नहीं किया? हम सब में कमजोरियां और खामियां पाई जाती हैं, हम सब के अंदर हैं। तो वो आपको ये सब कबूल करने से रोकता है। क्यों? रिसाला नूर में बयान है, जो शख्स शैतान के पीछे चलता है वो अपनी खामियों से मुंह फेर लेता है। मेरे भाइयों, ये एक चाल है। शैतान चाहता है कि आप अपनी गलतियों और खामियों को कबूल ना करें। वो आपको आपकी खामियां भुला देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, आपने आज के दिन कितने गुनाह किए, आप आमतौर पर ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे। क्या आप समझें? शैतान इस तरह इन्हें हमसे छुपा देता है। या आपने अपनी पूरी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, कितने गुनाह किए हैं? क्या आप याद कर सकते हैं? सब कबीरा और सगीरा गुनाहों को मिलाकर अगर मैं आपको उन्हें गिनने का कहूँ तो आप चंद एक ही गिन सकते हैं। क्या आप कर सकेंगे? दूसरे लफ्जों में, वो आपको आपके गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होने देता। वो एक खूबसूरत पर्दा बनाकर माफी का रास्ता बंद करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर भाई, आप सोचें, आप इस बारे में नहीं सोचते कि आपने एक गलत काम किया है, और मैं आपसे कहूं कि आप इस बारे में गलत हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, आप सूद के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये तरीका सही है? क्या ये एक मुसलमान को जेब देता है? अब शैतान अपना हिस्सा इसमें डालता है और कहता है, हम अपने गुनाह और गलतियां नहीं मानेंगे। तो आप कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इस दौर में बगैर सूद के काम चल सके? यहाँ देखें, अब वो इस्लाम के कवानीन आपको सिखा रहा है। हर कोई सूद ले रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं अपने पैसे अपने तकिए में छुपा के रखूं? कैसे मैं बैंक में ना रखूं? रखें, आप वहां ना रखें जहां कोई सूद हो भाई, लेकिन जरूर होगा। देखिए, वो अब इसका दिफा कर रहा है, वो वकालत करने लगा है। क्या आप समझे? मैं आपसे पूछता हूँ, सूद क्या है? ये ममनू है ना? जो शख्स कहता है कि सूद ममनू नहीं है, वो मजहब से मुंह फेर रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि शैतान आपके साथ क्या कर रहा है? मेरे भाई, एक लम्हा के लिए सोचें, आप क्या कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि सूद ममनू है लेकिन मैं सूद इस्तेमाल करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप जब ये कहते हैं तो क्या होता है? आप गुनहगार बन जाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि सूद ममनू है या गुनाह है, तो आप इस मजहब से मुंह फेरते हैं। रुकें, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को अब्दी जहन्नम की टिकट दिला रहे हैं, क्योंकि आप इस्लामी कानून से इनकार कर रहे हैं जो कुरान में है। आप एक इंसान बने, चाहे गुनहगार ही हो। आप लड़कियों की तरफ क्यों देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। रुक जाएं, कहें कि ये एक गुनाह है और मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तरफ चल रहा हूँ, और अपने गुनाह को तस्लीम करें। ये गुनाह का एतराफ और मलामत आपको माफी की तरफ ले जाएगा। शैतान आपको अपनी गलती का एतराफ नहीं करने देता। यहाँ एक और पहलू है, इसको चेक करें। आप क्या माफी मांगेंगे किसी चीज के लिए जबकि आप उसे गलती मानेंगे ही नहीं? मैं क्यों माफी मांगूं अगर मैं नहीं समझता कि सूद गुनाह है? देखें, आपने एक गुनाह किया और वो आपके अमाल में लिख दिया गया है। अगर आप अपने गुनाहों से माफी मांगे, अल्लाह आपको माफ कर देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप कहते हैं, कौन सा गुनाह, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ इस बहाने की और भी किस्में हैं, जैसे कि चलो फिर जिंदगी ही नहीं गुजारते भाई। ठीक है, आप टीवी की बात करते हैं, बुरे अमाल से, बुरे गानों वगैरह से बचने की ताकीद कर रहे हैं। फिर हम क्या करें? मजहबी गाने सुने और बाकी सब? चले फिर जिंदगी ही नहीं गुजारते भाई, चलो मर जाते हैं। तुम एक घड़ा खोदो और मैं उसमें चला जाता हूँ, मर मिट जाता हूँ। दिफा करना। इस तरह का इंसान गुनाहों पर माफी नहीं मांगता। उसके गुनाहों के साथ क्या होता है? जिनकी वो माफी नहीं मांगता, वो वही रह जाएंगे। अल्लाह शायद उन्हें माफ ना करे।
सिर्फ अगर वो अपनी खताओं को खता समझ ले, अगर वो कहे मैं माफी मांगने के लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं पशेमान हूँ, तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि शैतान माफी का रास्ता बंद कर रहा है? क्या अब मैं आपके साथ कुछ मुश्क करूं? आपका साथ होना जरूरी नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें शामिल हों। हम यहाँ 20 सेकंड का ब्रेक लेंगे। आप चाहे अपने फोन का इस्तेमाल कर लें अगर ये आपकी मदद कर सके, या आप सिर्फ अपने लिए सोच सकते हैं। अगर आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हर कोई सोचेगा अपनी इखलाकी गलती का। हम अपनी गलतियां कबूल करेंगे और हम उन्हें अपने मोबाइल में टाइप करेंगे। मैं भी यहाँ लिखूंगा लेकिन आपको नहीं दिखाऊंगा। अपने गुनाहों को दूसरे लोगों को ना दिखाएं, किसी को गवाह ना बनाएं। चले सब मिलकर लिखते हैं। जब आप माफी मांगते हैं तो ये कहने में फर्क है कि ए मेरे अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दे, और ये कहना ए मेरे अल्लाह मैंने उन चीजों को देखा जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, मुझे उसका अफसोस है। ए मेरे अल्लाह मैंने सूद का पैसा इस्तेमाल किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये ज्यादा पुरअसर बन जाता है। जब आप अपने गुनाहों को शुमार करना शुरू करेंगे और वाकई उन पर पशेमान होंगे। मैंने बस अभी अपनी नोटबुक खोली है। हम 20 सेकंड का ब्रेक कर लेंगे। अपने फोन पकड़ लें, हर कोई लिखिए अपने गुनाह। ठीक है, 3, 2, 1 मैं अब शुरू कर रहा हूं। चलें, अगर आपने अपने गुनाह लिख दिए हैं और अपनी गलतियां महसूस कर ली हैं तो आपको खुशी होगी। और अगर आप कहें कि मैं 10 गुनाहों के बारे में भी नहीं सोच या लिख सका तो खतरा ज्यादा है। यहाँ छुपाया जा रहा है। क्या आप समझे? शैतान इन्हें छुपा रहा है। वो आपको भूलने का कह रहा है। तो जब आप अपनी पिछली खताओं और गुनाहों के बारे में सोचें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या आपने पहले किसी की बुराई की है? क्या कोई मासूम शख्स होगा? छोड़ दें। क्या ये गीबत शुमार होती है? आप हाई स्कूल में हैं, आप घूम रहे हैं, कोई लड़की गुजर रही है, सब लड़के उसकी तरफ देखते हैं, आप भी उसकी तरफ देख रहे हैं और आप कहते हैं मुझे यकीन है कि ये लड़की ऐसी या वैसी है। आप कुछ ऐसे अल्फाज कहेंगे जो कि मतलब में ऐसा होगा कि वो लड़की बहुत से लड़कों के साथ डेट कर रही है। 1 मिनट, आपने सिर्फ ये कहा अगर ये दुरुस्त है, फिर आपने उसके मुतालिक गीबत की। अगर ये गलत है, अगर वो लड़की ऐसी नहीं है जैसे आपने सोचा था, तो आपने उसके मुतालिक बुहतान लगाया, और ये बुहतान निकाह के बगैर कुर्बत के मुतालिक है। हम बहुत शौक से इधर उधर की बातें करते हैं जो हमारे आस पास होती हैं। क्या ऐसा नहीं है? चले 3 लोगों के दरमियान बैठते हैं और एक कैफे के सामने चाय के लिए बैठते हैं। हम बैठ के लोगों को देख रहे होते हैं और उन पर तबसरे करते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है वगैरह। इसके कपड़ों को देखो, ये लोग इस तरह के हैं। ठीक, अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं, क्योंकि ये गीबत है। या अगर आप जो कहते हैं वो सच नहीं है तो आप उससे भी बड़े खतरे में हैं, क्योंकि ये गीबत भी है और बुहतान भी है। मैं कहना चाह रहा हूँ, माफ कीजिएगा लेकिन हम इस बारे में एहसास नहीं करते कि हम उस गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं हैं। मसलन बुराई की चीजों को देखना, या आपने जानबूझकर रमजान का रोजा छोड़ा, या आपने सूदखोरी की, या आपने ज़कात नहीं दी, या आपने नमाज का एहतमाम करना छोड़ दिया। अपनी जिंदगी में किसी एक वक्त पर क्या ऐसा है कि आपने गलत बात की शहादत दी हो, या आपने बलूगत के जमाने में अपने वालिदैन से बदतमीजी की हो कि बस माँ बहुत हो गया? क्या आपने ऐसा कहा? क्या आपने उनके साथ बुरा बर्ताव किया? क्या आप कभी शराब नोशी में मुलविस हुए हैं? क्या आपने कभी किसी की हक तलफी की है? या शायद आपने कभी झूठ ना बोला हो, या कभी रियाकारी में मुलविस हुए हैं, या आपने कभी गाली ना दी हो, या किसी से वादा किया हो और फिर वादा तोड़ दिया हो? क्या कभी आपने ये सब किया? चलें, बस मर जाते हैं ना भाइयों। हमारे गुनाह मग़फ़िरत के इंतजार में हैं कि हम कब उनके लिए माफी मांगेंगे। मैं यहाँ आप सबको ये बताने आया हूँ, या मैं आपको ना बताऊं, हमें इन चीजों को देखना चाहिए, इन पर बात करनी चाहिए। शैतान की पहली चाल क्या थी कि लोगों को अपने होने से इनकारी कर दे, उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वो हैं ही नहीं। और दूसरी चाल कि लोगों को अपनी गलती का एतराफ ना करने दे। इस तरह आप मग़फ़िरत के रास्ते पर नहीं चल पाते और ना ही अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपनी गुनाहों से तौबा करेंगे, गुरूर से बचते हुए,
जैसा कि अगर हम अल्लाह के नेक बंदे होते लेकिन खुद को बेसहारा और इखलाकी तौर पर दिवालिया इंसान समझते हुए जो बहुत से गुनाहों में घिरा हुआ है, शेखी बिगाड़े बगैर बल्कि अल्लाह की पनाह मांगते हुए आप अहम और मुत्तकी लोगों की तरफ देखें, वो हमेशा बेसहारा होते हैं, है ना? तो मेरे भाइयों, शैतान की ऐसी और चालें भी हैं, तो अगर हम अपना बचाव ना करें तो हम शायद उससे हार जाएंगे। हमने सैकड़ों में से शैतान की सिर्फ 2 चालों का जिक्र किया है। आप उनसे होशियार रहने का इंतखाब कर सकते हैं, या कहें कि मैं शिकस्त खाकर सीखना चाहता हूँ, मैं खतरों से खेलना चाहता हूँ। ये बिल्कुल आप पर मुनहसिर है। यही बुनियादी वजह है कि क्यों हम चाहते हैं कि आप किताबें पढ़ें बजाय इसके कि हमें सुने। जब हम कहते हैं कि आप मजहबी बातों को सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बेहतर है कि आप किताबें पढ़ें। ये चीजें वजाहत के साथ कुरान की तफसीर रिसाले नूर में मौजूद हैं। इसमें शैतान से बचने के तमाम तरीके मौजूद हैं। ये कुरान की एक आयत लेकर उसकी तशरीह करता है, ये एक हदीस लेकर उसकी तशरीह करता है, कभी कभी 100 से ज्यादा आयत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एक मौजू पर रख कर तशरीह करता है। आप अपना बचाव कर सकते हैं, ताहम आप इसे आसान समझ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको मसाइल हैं, अपनी धुन में मगन हैं। शायद आप शैतान की चालों में बुरी तरह फंस चुके हैं। बस उसी तरह ये आपके लिए है और आप इसका जवाब जानते हैं। हाँ भाइयों, यही सूरत हाल है। इंशाअल्लाह आप खुद को बेहतर बना सकते हैं।